हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 13 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। पिछले महीने की तुलना में अभी रिटेल महंगाई दर और भी ज्यादा बढ़ी है। दाल, चावल और गेहूं के दाम बढ़ने से महंगाई 7% तक पहुंच चुकी है, जबकि जुलाई में 6.7% ही थी। अच्छा, वह देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि डेयरी पशुओं की भी अब बायोमेट्रिक पहचान होगी। सरकार एक सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रही है पशुओं का। जिस तरह से भारतीय नागरिकों का आधार कार्ड बनाया जाता ना, ठीक वैसे ही यूं समझ लीजिए आप कि पशुओं का भी एक आधार कार्ड बनेगा, एक आइडेंटिटी टैग बनेगा। ये बात की घोषणा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में की है। साथ ही पीएम बोले कि जानवरों में लंपी रोग के खिलाफ वैज्ञानिकों ने तैयार किया देसी टीका। स्वदेशी एंटी लंपी वैक्सीन तैयार हो चुकी है और इसके अलावा दुग्ध उत्पादन का डेटा भी उन्होंने बताया कि 8 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में भारत में 44% की बढ़ोतरी हुई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर नामीबिया से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे उस दरमियान और इस पार्क में चीतों को लाया जाएगा। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की टीम इंडिया का ऐलान भी हो चुका है। शमी की भी वापसी देखने को मिली। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, हर्षल पटेल और बुमराह की भी वापसी हुई। शमी, श्रेयस बिश्नोई और चाहर स्टैंड बॉय में रहेंगे। अच्छा, 5G इंटरनेट पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए, श्रीनाथ जी धाम से होगा 5G सेवा का शुभारंभ। बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुकेश अंबानी ने दरबार में हाजिरी लगाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन राजस्थान स्थित नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से किया जाएगा। ये जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों से मिली है और इसी सिलसिले में देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी जी कल ही वहां गए मंदिर में। लगभग 1.25 घंटा उन्होंने मंदिर परिसर में बिताया। एयरटेल कंपनी ने भी 5G इंटरनेट पर बड़ा ऐलान किया और कहा कि मौजूदा सिम कार्ड पर ही मिलेगा 5G नेटवर्क और जल्द ही ये रोल आउट भी किया जाएगा। यानी कि एयरटेल का भी 5G इंटरनेट लॉन्च होने के बाद आपको नया सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी आपके पास एयरटेल का सिम है उसी में आपको 5G नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ये एयरटेल टेलीकॉम कंपनी की तरफ से घोषणा की गई है ना। और वह देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश श्योपुर आएंगे और उनकी सुरक्षा को देखते हुए जिले में ड्रोन भी नहीं उड़ा पाएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर 30 सितंबर तक ड्रोन की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया। अच्छा, वह देखिए, राजधानी दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी में घोटाले के मामले को लेकर एलजी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें पढ़े लिखे उपराज्यपाल की जरूरत है। देखिए, देश को साल 2032 तक 26 गीगावाट की अतिरिक्त कोयला आधारित बिजली की जरूरत होगी। सीईए यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों पर देखिए कुछ बड़ी खबरें। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद पर आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट का कहना है कि केस सुनने लायक है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कल ही आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश वाराणसी की ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला लिया है और कोर्ट ने कहा कि आगे भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होने वाली है। वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दी कल की सुनवाई में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 जजों की पीठ को भेजा जाएगा मामला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 2 विधायक पुलिस पर हमले के दोषी करार पाए गए। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने भीड़ को उकसाने का काम किया। 21 सितंबर को सजा पर होगी सुनवाई। अच्छा, गोवा सरकार का एक बड़ा फैसला। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस की अब सीबीआई जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजेंसी से सिफारिश की है। इस मामले को लेकर गोवा सरकार ने लेटर भी लिखा था और अब फाइनली बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की जो गोवा में अचानक एक क्लब में रात के दौरान मौत हो जाती है, इस मामले पर अब सीबीआई जांच होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। सस्ता होम लोन लेने का मौका है। बजाज फिनसर्व और बैंक ऑफ इंडिया सहित कई सारे बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाया है और अभी यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। ये बैंक अभी सबसे कम ब्याज दर पर आपको होम लोन दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ब्याज दरें अभी इनकी कितनी चल रही है स्क्रीन पर चार्ट में आप देख सकते हैं, है ना। अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी अवार्ड के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। विजेताओं को मिलेगी 1 लाख रुपए तक की नकद राशि। दरअसल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने धातु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी और युवा वैज्ञानिकों से पुरस्कार हासिल करने के लिए आवेदन मांगे हैं। 12 सितंबर से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2022 है। तब तक इस फील्ड से संबंधित युवा इस वेब पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं awards.still.gov.in पर। कुल 5 पुरस्कार और धनराशि रहेगी जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से मिस्ड कॉल कीजिए और दिल्ली में सब्सिडी पाइए। अब दिल्ली में अगर आपको
सब्सिडी चालू रखनी है तो 1 अक्टूबर से आपको मिस्ड कॉल देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर निकलने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा और जल्द ही दिल्ली सरकार इसको लेकर एक फोन नंबर जारी करेगी और 1 अक्टूबर से आपको उस नंबर पर एक बार मिस्ड कॉल देना पड़ेगा, है ना। और वह देखिए आरबीआई के महंगाई को रोकने के प्रयासों को लगा झटका। अगस्त में सीपीआई बढ़कर हुआ 7%, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपके हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, डायबिटीज कंट्रोल के लिए आईसीएमआर ने 15:20 का एक मंत्र दिया है। साल 2030 तक एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ लोग डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और इसीलिए आइडियल फूड प्लेट से आपको इन बीमारियों से राहत मिलेगी। आईसीएमआर की गाइडलाइन में बताया गया है कि महिलाएं 2% कार्बोहाइड्रेट पुरुषों की तुलना में कम खाएं अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो। डायबिटीज कहो, मधुमेह कहो या शुगर कहो, ये वो बीमारी जो एक बार किसी को हो जाती है तो जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इससे बचने के लिए आपको अपनी जिंदगी में अभी से डाइट में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाल ही में एक स्टडी की गई और इसमें इस बात का पता चला कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने खाने में 50 से 55% कार्ब्स यूज करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन और फैट लगभग 20% यूज करना चाहिए। आप अपनी डाइट से संबंधित कुछ और चीजें यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, पॉलिटिक्स राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में पहली बार 4 जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। 5 जिलों का दौरा कर चुनावी संकनात करेंगे। 40 विधानसभा सीटों पर इनकी नजर है। 14 और 15 सितंबर को ओवैसी जो है वो राजस्थान के 5 जिलों का दौरा करेंगे। अच्छा, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। हर गाँव में 5 नई योजनाएं शुरू होगी। 1 लाख कुआं और तालाब बनाने का भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ ये बड़ी घोषणाएं की हैं झारखंड सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छे अनाउंसमेंट रहे। अच्छा, कर्नाटक सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। शहीद वन कर्मियों के घर वालों को मिलेगी 50 लाख रुपए तक की मदद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जो भी वन कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके घर वालों को अब सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। अच्छा, राजस्थान में देखिए RERC का सोलर एनर्जी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। डिस्कॉम केवल 2 रुपए प्रति यूनिट पर खरीदेंगे बिजली। 1 रुपए 14 पैसे इसकी रेट को घटा दिया। यानी कि जो सोलर ऊर्जा से एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आप डिस्कॉम को बेचते हो ना, उसकी रेट अब आपको कम मिलेगी। पहले ग्राहकों को एक्स्ट्रा बिजली के 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट की दर से पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब आपको 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही डिस्कॉम से पेमेंट मिलेगा, है ना। राजस्थान में ये सोलर प्लांट वालों के लिए एक बड़ा झटका है। अच्छा, मंकी पॉक्स पर देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि मंकी पॉक्स वायरस से दिमाग को भी खतरा है। कुछ मरीजों में दिमाग के दौरे, मस्तिष्क में सूजन जैसी समस्याएं भी आ रही हैं और ये खराब मूड और सिरदर्द की वजह भी बन रही है। अभी दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले 60,000 के पार पहुंच चुके हैं और हमारे भारत में भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं अलग अलग राज्यों में। इसके सामान्य लक्षण क्या है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी बीमारियों से जितना बचकर रहें उतना बेहतर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 24 जिलों के उद्यमियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। 30 सितंबर तक पीएनजी में शिफ्ट करने होंगे उद्योग। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। सरकार की तरफ से एक नया नियम देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। एनसीआर में काम करने वाले उद्योग जगत की सांसें फूल गई इस आदेश से, क्योंकि आयोग ने 30 सितंबर तक एनसीआर के उद्योगों में डीजल आधारित जनरेटर सेट और बॉयलर को पीएनजी पर शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा दिल्ली, हरियाणा, यूपी वगैरह एनसीआर के इन कुछ एरियाज में पोल्यूशन कितना ज्यादा, प्रदूषण, और इसीलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से इन सभी उद्योगों के मालिकों को ये नोटिस जारी कर दिया है कि इस महीने 30 सितंबर की आखिरी तारीख है उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जहां पीएनजी उपलब्ध है, और जहां पीएनजी उपलब्ध नहीं है वहां भी नए साल 2023 1 जनवरी से डीजल जनरेटर और कोयले या लकड़ी से चलने वाले जो बॉयलर हैं उनको पीएनजी पर शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया। कौन कौन से जिलों में, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक तो आपको जल्द ही टोल प्लाजा से बिल्कुल मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि सरकार टोल प्लाजा को ही बंद करने वाली है, और एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रही है गवर्नमेंट, जिसके जरिए जितना लंबा आप सड़क पर चलोगे ना उतना ही आपका टोल टैक्स कटेगा और आपको 1 सेकंड भी कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी जल्द ही भारत की सड़कों पर आपको, भारत के हाईवेज पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है कि भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे। ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस भी, मतलब हाईवेज इलेक्ट्रिक होंगे, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है ना पटरी पर, उस तरह से बड़े बड़े लोडिंग व्हीकल और बसेस वगैरह भी बिजली से इलेक्ट्रिक हाईवे पर चल पाएगी। ये भी जल्द ही आपको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ही यह नया प्लान बताया गया है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक हाईवे पर जोरों से काम चल रहा है, और नितिन गडकरी के इस ऐलान से बस और हेवी ड्यूटी ट्रक चालकों की भी बल्ले बल्ले ऐसे होगी, क्योंकि अब फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं जलेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से ये चीजें चल पाएगी, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए
देखिए मानसून फिर से हुआ एक्टिव, इन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में येलो अलर्ट है मौसम विभाग का। देखिए मध्य प्रदेश, इंदौर में भी, भोपाल वगैरह में भारी बारिश देखी गई। खंडवा में 1 इंच बरसा पानी और अगले 24 घंटों में एमपी के भी 24 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी में हुई बारिश। 14 सितंबर से फिर शुरुआत होगा बारिश का दौर और मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में 10 दिन बाद मानसून खत्म हो जाएगा। गुजरात में भी अगले 5 दिन भारी बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 13 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक वगैरह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात के शेष हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने में गिरावट आई और चांदी में भी तेजी देखी गई। सोना फिसलकर 50,658 पर आ गया, जबकि चांदी 55,000 के पार निकली। ये कैरेट के हिसाब से अलग अलग है सोने का भाव। 24 कैरेट सोने का रेट अभी 50,658 चल रहा है ना। और चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,221 नए मामले आए, जबकि 15 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। 47,176 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर WHO चीफ की तरफ से एक और अलर्ट आ रहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। WHO चीफ ने डेटा के अनुसार बताया कि अभी हर 44 सेकंड में दुनिया भर में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। तो कहने का मतलब देखा जाए तो वाकई में अभी तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है ना। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए गुजरात में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1300 पदों पर एक वैकेंसी निकली है। 1 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश कानपुर विश्वविद्यालय ने एडमिशन की डेट बढ़ाई, अब 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश वाराणसी में सरकारी विभाग अब संयुक्त रूप से लगाएंगे रोजगार मेला। 17 अक्टूबर को जनपद में इस संबंधित एक कार्यक्रम भी आयोजन होगा। अच्छा वहीं देखिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में 1 लाख कृषि ट्यूबवेल अब सौर ऊर्जा से चलेंगे और इससे सालाना 200 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से देखिए औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2022 को भी हरी झंडी दे दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इससे पंजाब राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और एक अपडेट आ रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए टूल किट भी किया गया जारी। 300 करोड़ रुपए से होगा सॉलिड वेस्ट प्रबंधन। 2023 के सर्वे में रेड स्पॉट के भी होंगे अंक। दरअसल मध्य प्रदेश इंदौर के जैसे ही पंजाब लुधियाना में भी गीले कचरे से बायो CNG बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा सरकार की तरफ से और इससे जो वेस्ट कचरा होगा ना उससे गैस, बिजली वगैरह इस तरह की चीजें बनाई जाएगी, है ना। साथ ही देखिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंड के नियम। करना होगा ये काम वरना नहीं मिलेगी ये सुविधा। दरअसल म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन डिटेल देना अनिवार्य हो जाएगा और जो लोग अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे ऐसे लोगों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। अदरवाइज आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर तक है सभी निवेशक नॉमिनेशन की डिटेल अवश्य भरवा लें। ये नया नियम जो है, वैसे तो ये नियम 1 अगस्त से लागू होना था लेकिन सेबी की तरफ से इसकी तारीख को बढ़ा दिया, तो मतलब अभी आपके पास 30 सितंबर तक का समय है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला, करीब 3 लाख आपराधिक मुकदमों को राज्य सरकार वापस लेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, दक्षिणी राज्यों की महिलाओं में बढ़ रहा मोटापा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 9.5% इजाफा हुआ महिलाओं के मोटापे में। ओबेसिटी से जूझने वालों में मुस्लिम औरतें टॉप पर हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मोटापा ज्यादा देखने को मिल रहा है हमारे देश में। हाल ही में मैंने आपको इससे संबंधित डेटा भी बताया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये डेटा सामने आया और इसीलिए महिलाएं अपनी डाइट वगैरह पर थोड़ा ध्यान दें। अच्छा बॉलीवुड से अपडेट आ रहा है, 6 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधेंगे अल्ली और रीचा। सितंबर में शुरू होगा प्री वेडिंग बेस। 7 अक्टूबर को कपल मुंबई में रिसेप्शन भी होस्ट करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, इस डॉक्टर की एक दास्ता, ड्यूटी कर्तव्य हो तो ऐसा यार। देखिए बंगलुरु में एक मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर ने दौड़ लगाई, क्योंकि ये वैसे तो कार से हॉस्पिटल जा रहे थे लेकिन रास्ते में इनको पता चला कि जाम लग रहा, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा, तो ये कब तक खुलेगा। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचना था इनको, किसी मरीज की सर्जरी करनी थी, ऑपरेशन करना था, तो ये कार छोड़ देते हैं और 3 किलोमीटर पैदल दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इनका नाम है डॉक्टर नंद कुमार। ये बंगलुरु में मणिपाल हॉस्पिटल में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के सर्जन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार। इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। देखिए इनकी ड्यूटी, कर्तव्य परायणता तो देखिए इनकी, वाकई में सैल्यूट यार ऐसी सोच वाले लोगों को। अगला अपडेट देखिए, पंजाब चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा बनाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप की आपको सुविधा भी मिलेगी। इस पोर्टल पर आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, अब इकोनॉमी कोच में भी मिलेगा बेड रोल। 20 सितंबर से रेलवे अपने यात्रियों को यह नई सुविधा शुरू करने जा रहा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क
जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की तरफ से बताया गया है कि 20 सितंबर से ये नई सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए अब टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब ऐसे टीबी रोगी जो कई सारे एनजीओ वगैरह संस्था जो होते हैं वो टीबी रोगियों को गोद लेते हैं, ऐसे संस्था निक्षय मित्र कहलाएंगे और इस तरह के पेशेंट को गोद लेने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा सरकार के पोर्टल पर। 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी के दूसरे पोर्टल निक्षय मित्र का शुभारंभ किया और टीबी के रोगियों को गोद लेने वाले व्यक्ति संस्था को इस निक्षय मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, है ना। और वहीं देखिए हरियाणा में बढ़ी इमामों की सैलरी, अब एक महीने में कितना वेतन मिलेगा। दरअसल हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रदेश के इमामों को वेतन देने में केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है और प्रदेश में इमामों का वेतन 6 साल बाद बढ़ाया गया। प्रदेश के 423 इमामों को अब प्रति महीने 5,000 रुपए वेतनमान की बढ़ोतरी कर दी गई है और इस तरह से अब कुल मिलाकर के हरियाणा में हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए इमामों को 15,000 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, आईफोन अपने लोगों के लिए खास ऑफर लेकर आया। मंथली फीस देकर आप अपग्रेड कर सकेंगे नया मॉडल। आईफोन का कोई पुराना मॉडल अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उसके लिए एप्पल कंपनी की तरफ से ये नया ऑफर निकाला गया। 12 से 24 महीनों में आप पैसे चुका पाएंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एप्पल की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। 15 सितंबर को 3% डीए की घोषणा की जा सकती है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वह देखिए राजस्थान में वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात, 31 लाख से बनेंगे 2 वॉलीबॉल मैदान व 800 लोगों का पवेलियन भी। राजस्थान बाड़मेर में इस तरह की तैयारी चल रही है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र फिल्म मूवी का कलेक्शन देखिए, अब तक फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंप्लीट कर लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का बयान, साल 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता के दोहन करने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा में पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। एनजीटी की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया। 5,000 से ज्यादा पक्षी रखने के लिए अब परमिशन लेनी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से खबर आ रही है, सरकार विद्यार्थियों के लिए बायजू की सामग्री के साथ 5 लाख से ज्यादा टेबलेट खरीदेगी और जल्द ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ावा देने के लिए टेबलेट्स भी बांटेगी। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी नीत सरकार द्वारा ये टेबलेट राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। लगभग 512 करोड़ रुपए के खर्च से कक्षाओं में 72,000 से ज्यादा टेलीविजन भी चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे ताकि डिजिटली तरीके से भी पढ़ाई हो सके। ये मतलब आंध्र प्रदेश सरकार की प्लानिंग है ना। और वह देखिए गूगल कंपनी अब चीन की बजाय भारत में प्रोडक्शन करेगी पिक्सल फोन का। जल्दी आपको गूगल के मेड इन इंडिया पिक्सल फोन देखने को मिलेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है और फाइनली ये शोरूम तक भी पहुंच चुकी है। इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 11,99,000 रुपए, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए हो गया। इसमें आपको डुअल एयरबैग जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। जेट 2 समेत 6 वेरिएंट में ये अवेलेबल है और इसके टॉप मॉडल जेट 8L की कीमत 23,90,000 रुपए है। इसका साइड व्यू कैसा होगा जिसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि दुनिया में केला उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा केला उत्पादक देश कौन सा है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्पेन। विच कंट्री इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।